Galaxy Stories. Get ready for a new horror story. Let's start the story. मेरा नाम ज़िशान है। एक दिन मैंने अपने 6 साल के बेटे के लिए एक टेडी बेयर खरीदा। जब इस टेडी बेयर का बटन दबाया जाता इस टेडी बेयर से आवाज़ें निकलती थीं। हाय, हाउ आर यू? तुम बहुत क्यूट हो। ओके बाय, आई एम स्लीपिंग नाउ। और आखिर में कम ऑन लेट्स प्ले। मेरे बेटे ने कोई हज़ारों बार इसका बटन प्रेस किया होगा। मुझे इस टेडी बेयर के सारे डायलॉग याद हो गए थे। ये खिलौना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा था। मुझे रिलीफ तब मिला जब 1 महीने बाद इस खिलौने की बैटरीज ख़त्म हुई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा बेटा इसकी बैटरीज चेंज करवाने मेरे पास नहीं आया। जैसे ही इस खिलौने की बैटरीज ख़त्म हुई मेरे बेटे ने इस खिलौने से खेलना छोड़ दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और इस टेडी बेयर को टॉय बकेट में डालने के लिए उठाया। जैसे ही मैंने उठाया अचानक इस खिलौने के स्पीकर से आवाज़ आई, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा बेटा मुझसे खेला करता था? मैं डर गया और इस खिलौने को ज़मीन पर फेंक दिया। फिर मैंने अपने पैर से इस खिलौने को हिलाया जुलाया और उठाकर इसका बटन दबाया, लेकिन अब मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे यकीन था कि मैंने वो आवाज़ सुनी है। अचानक मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा, क्या कभी इस खिलौने से आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी है या कुछ गैर मामूली देखा हो? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब से हो गए। वो थोड़ा सा पुरजोश और थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। इसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे मैंने कोई ऐसी बात पूछ ली हो जिससे इसे डर लगता हो, जो वो मुझसे कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। अचानक मेरे बेटे ने वो खिलौना लिया और किचन में जाके रख दिया ताकि वो खिलौना हमारी बातें ना सुने, और वापस लिविंग रूम में आ गया। मैं बहुत हैरान था क्योंकि मैंने अपने बेटे को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा था। मेरे बेटे ने आहिस्ता आवाज में मुझसे कहा कि कभी कभी वो टेडी बियर बहुत अजीब डरावनी बातें करता है बाबा। वो कहता है वो हमें मार देगा। मैं ये बात आपको बताने से डर रहा था। प्लीज बाबा इस खिलौने को तोड़ दें। मैंने अपने बेटे को मुतमईन करने के लिए कहा, बेटा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस फैक्ट्री में ये खिलौना बना है शायद वहां से कोई हमसे शरारत कर रहा है। हमें ये साबित करने के लिए ये खिलौना हमें सबूत के तौर पर चाहिए होगा। लेकिन मेरे बेटे की आंखों में जो खौफ नजर आ रहा था वो देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। फिर हम दोनों किचन में इस खिलौने को उठाने गए, लेकिन वहां जाकर मेरा बेटा डर कर वहीं रुक गया क्योंकि इसने वो खिलौना किचन टेबल पर रखा था। लेकिन अब जैसे ही हम किचन में एंटर हुए वो खिलौना सामने पड़ा था। मेरा बेटा बुरी तरह खौफजदा हो गया। मैंने इसे रिलैक्स करने के लिए कहा, शायद आपने खिलौना यहीं रखा होगा। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि अचानक इस खिलौने से एक खौफनाक किस्म की आवाज आई। वो आवाज सुनकर मेरा बेटा चीखें मारकर रोने लगा। मैंने इस टेडी बियर को पैर से जोरदार ठोकर मारी जिससे वो खिलौना टूट गया। लेकिन साथ ही मैं हैरान हुआ कि इस खिलौने से अजीब सा लिक्विड सा निकल रहा था, जैसे कि खून हो। खिलौने से फिर से खौफनाक आवाज आई। वो कह रहा था, तुम्हें अपने बेटे की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, अब तुम अकेले रहना। ये आवाज मुझे अपने पीछे से आई थी, जबकि पीछे मेरा बेटा खड़ा था। वो खिलौना मेरे सामने था। मैं डर कर पीछे मुड़ा और खौफ से मेरी सांसें बंद होने लगी। मैंने देखा मेरा बेटा अचानक काफी बड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरे बेटे के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। जो चीज इस खिलौने के अंदर थी अब वो मेरे बेटे में समा गई थी और वो इसके जिस्म को कंट्रोल कर रही थी। मेरा बेटा ऐसे हंस रहा था जैसे कोई जानवर घुरा रहा हो। इसका चेहरा खौफनाक होता जा रहा था। अचानक वो वहां से गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मैं भी होश में आकर पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगा कि अचानक मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी। लेकिन अब इसकी आवाज बहुत खौफनाक हो गई थी। वो कह रहा था, अब तुम अपने बेटे को भूल जाओ। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा लेकिन मुझे नजर कुछ भी ना आया। फिर मैं कई आमलों के पास गया लेकिन वो भी कुछ ना बता सके। एक दिन मैं एक बुजुर्ग के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, बेटा सब्र से मेरी बात सुनना। तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा। इस खिलौने में एक बुदरूह थी। जिस टेडी बियर को तुमने तोड़ा वो इसमें रहती थी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया है।
میں یہ سن کر رونے لگا، لیکن میں صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے ہیں، لیکن مجھے اب بھی اپنے بیٹے کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔